बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज की क्लास में हम मोड पे बात करने जा रहे हैं और मोड की डेफिनेशन आपके सामने मौजूद है। क्या है? मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू ऑफ डेटा फ्रॉम देयर नेबरहुड। हम अर्थमेटिक मीन कर चुके हैं, ज्योमेट्रिक मीन को कैलकुलेट कर चुके हैं, हार्मोनिक मीन भी कैलकुलेट कर लिया, मीडियन भी हमने सीख लिया। तो आज की क्लास में हमारा डिस्कशन जो है मोड है, और मोड भी एक तरह की एवरेज है, लेकिन मोड का ताल्लुक क्या है? फ्रीक्वेंसी से। जो डेटा की सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंटली एग्जिस्ट करने वाली वैल्यू होगी अपने नेबर्स के मुकाबले में, वो क्या कहलाएगी? डेटा का मोड कहलाएगी। यानी मोस्ट रिपीटेड वैल्यू, जो डेटा में सबसे ज्यादा बार रिपीट होगी अपने नेबर्स के मुकाबले में, तो क्या कहलाएगा बेटा? मोड कहलाएगा। ठीक है, मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू ऑफ डेटा फ्रॉम देयर नेबरहुड। ठीक है जी। अच्छा, तो अगर मोड जो है वो डेटा की फ्रीक्वेंट वैल्यू है, तो इसका मतलब बड़ा सिंपल, इसका कोई आपको एक चीज ध्यान में रखनी है, मतलब आपको सबसे फ्रीक्वेंट वैल्यू तलाश करनी है, बस देखना है, डेटा को ऑब्जर्व करना है, और ऑब्जर्व करते ही आपको इस फ्रीक्वेंट वैल्यू को तलाश कर लेना है। ये बात आपको समझ में आती है बेटा? नाउ, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, जरा एग्जांपल्स कवर कर लेते हैं और एग्जांपल के जरिए इसको समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि हम सबसे पहले डील करते हैं किसको? अनग्रुप डेटा को। ठीक है जी, अनग्रुप डेटा हमारे सामने आ जाता है। हम अपने सामने अनग्रुप डेटा को रख लेते हैं और हम सबसे पहले अनग्रुप डेटा का मोड वर्कआउट कर लेते हैं। ठीक है, अनग्रुप डेटा हमारे पास क्या है? फॉर एग्जाम्पल दिस इज क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में आपके सामने अनग्रुप डेटा रखते हैं। ठीक है, 5, 8, 10, 5, 9, 3, 5, 10, 6, 6, 5, 4 एंड 9। ठीक है, ये अब आपके सामने क्वेश्चन रख दिया गया है। तो इस डेटा का, जो कि अनग्रुप डेटा है, इसका हमें क्या वर्कआउट कर लेना है? मोड। और एज पर डेफिनेशन जो डेटा की सबसे फ्रीक्वेंट वैल्यू है अपने नेबर्स के मुकाबले में। तो नेबर का मतलब क्या है? नेबर एक जो दाएं जानिब होगा और एक जो बाएं जानिब होगा, मतलब जो राइट और लेफ्ट पर वैल्यूज होंगी वो कहलाएंगी नेबर्स। ठीक है, तो नेबर्स के मुकाबले में जो सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंट वैल्यू है वो डेटा का मोड है। काबिल गौर बात है, भी इसके अंदर बहुत सारी बातें हमें सीखने और समझने की जरूरत है, मतलब इन पे गौर करना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहला स्टेप जो है वो क्या है? स्टेप वही है कि आप डेटा को अरेंज करें किसमें? असेंडिंग ऑर्डर में। ठीक है, तो स्टेप 1 फॉलो करें, डेटा को लाएं किसमें? असेंडिंग ऑर्डर में। बताइए जरा, सबसे लोएस्ट वैल्यू बताइए डेटा की। 5। 5 कितनी बार है? सबसे लोएस्ट वैल्यू 5 है, 3 नहीं है। क्या कर रहे हैं? थ्री आ गया, उसके बाद 4 है, उसके बाद अब 5 आ रहा है। 1, 2, 3, 4। जवाब दे, यस और नो। अच्छा, उसके बाद क्या आ रहा है? 6 आ रहा है। उसके बाद 6 के बाद 7 है,
8 है, यस 8 है, फिर 9 है, और फिर क्या है 10। ये डेटा असेंडिंग ऑर्डर में क्या हो गया बेटा, अरेंज हो गया। ठीक है, जब डेटा असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज हो गया तो फिर अब स्टेप 2 फॉलो कर लें, बस डायरेक्ट ऑब्जर्व करें। डायरेक्ट ऑब्जर्व क्या करें, देखें कि इसमें मोड क्या है। स्टेप 2 डायरेक्ट मोड निकाल लें, मोड ढूंढ लें, कोई फार्मूला नहीं है, मोड देख के बता दें कि डेटा की सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंट वैल्यू क्या है। देखें, अब मैं आपसे कुछ क्वेश्चन करूंगा, आप मुझे जवाब दें। 3, 3 का नेबर कौन है? 4। डेटा में 3 कितनी बार है? डेटा में 3 कितनी बार है? एक बार। 4 कितनी बार है? एक बार। मतलब 3 और 4 की फ्रीक्वेंसी बराबर है, ये इनमें से कोई भी अपने नेबर के मुकाबले में ज्यादा फ्रीक्वेंट है? दे आर इक्वली फ्रीक्वेंट। क्या 3 और 4 फ्रीक्वेंसी के लिहाज से बराबर है? मोर फ्रीक्वेंट है या लेस फ्रीक्वेंट है? दे आर व्हाट, इक्वली फ्रीक्वेंट, यस और नो, बताइए, बोलिए। तो इसका मतलब अगर दो नेबर्स जो है वो इक्वली फ्रीक्वेंट है तो दे आर नॉट मोड, मोड नहीं होंगे वो। तो ना 3 मोड है ना 4 मोड है। बात समझ में आती है बेटा? चलें 5 पर आते हैं। 5 का नेबर कौन? जवाब दे। 5 पर आ गए। 5 का नेबर कौन है? 4 है और 6 है। 4 की फ्रीक्वेंसी क्या है? 1 है। 5 की फ्रीक्वेंसी 4 है और 6 की फ्रीक्वेंसी 2 है, यस और नो? 5 का एक नेबर 4 है, जवाब दें। 5 का एक नेबर 4 है और 5 का एक नेबर कौन है? 6 है। तो 5 अपने पहले नेबर 4 के मुकाबले में ज्यादा फ्रीक्वेंट है, यस और नो? और 5 अपने दूसरे नेबर के मुकाबले में भी ज्यादा फ्रीक्वेंट है। 5 की गिनती ज्यादा बार आ रही है, 4 के मुकाबले में 5 ज्यादा बार गिना जा रहा है, और 6 के मुकाबले में भी 5 ज्यादा गिना जा रहा है, यस और नो? उसका मतलब क्या हुआ? 5 क्या हो गया? मोस्ट फ्रीक्वेंट हो गया। 5 क्या बन गया? मोड बन गया। अच्छा, लेकिन मोड हो सकता है आगे भी कोई वैल्यू मोस्ट फ्रीक्वेंट आ जाए, तो वो भी मोड हो सकती है। तो आगे कंटिन्यू करें इसको, अभी खत्म नहीं हुआ मामला यहाँ पर। चलो 6 को देखते हैं। 6 जो है वो 8 के मुकाबले में तो मोर फ्रीक्वेंट है, यस और नो? 6 जो है वो 8 के मुकाबले में तो मोर फ्रीक्वेंट है, यस और नो? लेकिन 6 जो है वो अपने नेबर 5 के मुकाबले में क्या है? लेस फ्रीक्वेंट है। तो लिहाजा 6 मोड नहीं बन सकता। क्या ख्याल है? 6 मोड नहीं बन सकता। ये बात समझ में आती है बेटा आप लोग? 6 मोड नहीं बन सकता। क्लियर? अच्छा, आगे बात करते हैं। 8 के बाद क्या आता है हमारे पास? 9। 9 की फ्रीक्वेंसी क्या है? 2 है, यस और नो? 8 तो फ्रीक्वेंट है ही नहीं ना। 8 ना 6 से फ्रीक्वेंट है ना 9 से फ्रीक्वेंट है। 8 जो है वो 6 और 9 दोनों के मुकाबले में लेस फ्रीक्वेंट है, तो 8 का भी मोड होने का सवाल पैदा नहीं हो सकता। 9 को देख लें जरा। 9 अपने पड़ोसी 8 के मुकाबले में जो है वो ज्यादा फ्रीक्वेंट है, यस और नो? यस और नो? क्या ख्याल है? लेकिन जो उसका दूसरा पड़ोसी है 10, उसके मुकाबले में वो इक्वली फ्रीक्वेंट है। तो ना 9 मोड है ना 10 मोड है। क्यों?
9 अपने एक एक नेबर से तो क्या है मोर फ्रीक्वेंट है, लेकिन दूसरे नेबर के मुकाबले में क्या है इक्वली फ्रीक्वेंट। तो 10 और 9 जो है वो इक्वली फ्रीक्वेंट है, तो लिहाजा 10 और 9 दोनों मोड नहीं हो सकते। ठीक है, इसका मतलब क्या पूरे डेटा में एक ही मोड है और वो क्या है 5 है। तो 5 क्या हो गया डेटा का मोड हो गया। यस और नो बताइए। समझ पा रहे हैं मेरी बात को? जवाब दीजिए सब लोग। चलें एक सवाल और लिखते हैं, देखते हैं आप इसको वर्कआउट कर पाते हैं या नहीं। बताइएगा मुझे आप लोग। एक और अनग्रुप डेटा का क्वेश्चन कर लेते हैं। ट्वेंटी फाइव, 26, 13, 18, 12, 18, 25, 30, 26, 25, 20, 25, 20, 17, 17, 18, 17, 26, 25, 26। चलें बेटा, क्या आप इसका मोड निकाल सकते हैं? अगर एक से ज्यादा मोड नहीं हो सकते तो मैं क्या 5 को तलाश करने के बाद आगे बढ़ता मजीद मोड तलाश करने के लिए? आप जरा इस बात पर गौर करें। आपने सवाल किया कि क्या एक से ज्यादा मोड हो सकते हैं, तो अगर एक से ज्यादा मोड ना होते तो क्या मुझे 5 को तलाश करने के बाद आगे मेहनत करनी होती? जवाब दें। बताइए सब लोग। इसका मतलब ये है ना, मैंने क्या बोला, मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू ऑफ डेटा फ्रॉम देयर नेबरहुड। तो अगर मतलब मैं आगे भी नेबर्स के अंदर मजीद फ्रीक्वेंट वैल्यू तलाश कर रहा हूँ तो उसका मतलब ये हुआ कि डेटा में एक से ज्यादा मोड भी हो सकते हैं, और ऐसा भी हो सकता है कि डेटा में कोई मोड ही ना हो। क्या ख्याल है बताइए। जवाब दें। तो क्या आप इस डेटा का मोड निकाल सकते हैं बेटा? बताइए। चलें डेटा को अरेंज करते हैं असेंडिंग ऑर्डर में। असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करवाइए डेटा को, देखते हैं कितने लोगों का आंसर ठीक आता है। स्टेप नंबर 1 फॉलो कीजिए। सबसे लोएस्ट वैल्यू बताइए। 12 कितनी बार है? एक बार है। उसके बाद 13 एक बार है।
उसके बाद 14 है डेटा, 15 है, 16 है, 17 है। 17 कितनी बार है? 3 बार। बोलिए, आप तो बता ही नहीं रहे बेटा। उसके बाद 18 है, कितनी बार है? 4 बार। उसके बाद 20 है, 2 बार। उसके बाद 18 के बाद क्या? 19 है, 20 तो हो गया। 20 के बाद 20, 25, 25 5 बार है। फिर उसके बाद 26 है, 4 बार। और फाइनली कौन है? 30। ये आपके सामने आ गया। अब बताइए इस डेटा का मोड क्या है? देखिए, अभी इतनी सारी बातें करने के बाद भी आप तो अगर 25 जवाब देंगे तो ये बात सही नहीं है ना। 25 करेक्ट आंसर नहीं है। 25 इज नॉट द करेक्ट आंसर। भले 5 टाइम्स, फिर भी करेक्ट आंसर नहीं। हाँ, अब आंसर आ गया ना बेटा। 18 एंड 25, जी बिल्कुल। 18 भी मोड है और 25 भी मोड है, मतलब डेटा में 2 मोड है। डेटा में 2 मोड है। 18 4 बार है बस, लेकिन वो अपने नेबर्स के मुकाबले में तो फ्रीक्वेंट है ना। वो 25 के मुकाबले में फ्रीक्वेंट हो या ना हो, ये अलग बहस है। वो अपने नेबर्स के मुकाबले में क्या है? फ्रीक्वेंट है। चलें देखें, इसको स्टार्ट कीजिएगा। डेटा में 12 कितनी बार है? 1 बार। 13 कितनी बार है? 1 बार। तो दोनों इक्वली फ्रीक्वेंट हो गए। डेटा में 17 कितनी बार है? 3 बार। तो 17 13 के मुकाबले में जो है वो मोर फ्रीक्वेंट है। लेकिन 18 डेटा में कितनी बार है? 4 बार। तो 17 जो है वो 18 के मुकाबले में क्या हुआ? लेस फ्रीक्वेंट हो गया, लिहाजा 17 मोड नहीं है। 20 कितनी बार है? 2 बार। तो बेटा 18 अपने दोनों नेबर्स 17 और 20 के मुकाबले में क्या है? मोर फ्रीक्वेंट है। तो स्टेप नंबर 2, डेटा का पहला मोड जो है वो कौन है? डेटा का पहला मोड 18 है, क्योंकि 18 17 और 20 दोनों के मुकाबले में मोर फ्रीक्वेंट है। अच्छा, उसके बाद अगर हम आगे बात करें तो 25 है। 25 डेटा में कितनी बार है? 5 बार। 26 डेटा में कितनी बार है? 4 बार। 30 कितनी बार है? 1 बार। 20 मोड नहीं हो सकता क्योंकि 20 अपने दोनों नेबर्स 18 और 25 के मुकाबले में लेस फ्रीक्वेंट है। 25 मोड है क्योंकि 25 20 और 26 के मुकाबले में क्या है? मोस्ट फ्रीक्वेंट है। डेटा का दूसरा मोड क्या आ गया? डेटा का दूसरा मोड आ गया 25। 26 मोड नहीं है, क्यों? भले वो 4 टाइम्स है, लेकिन वो अपने नेबर के मुकाबले में जो है वो क्या है? लेस फ्रीक्वेंट है। तो हालांकि 18 और 26 की फ्रीक्वेंसी बराबर है,
लेकिन 18 अपने नेबर्स के मुकाबले में फ्रीक्वेंट था, तो 18 को मोड माना गया। लेकिन 26 जो था वो अपने नेबर के मुकाबले में लेस फ्रीक्वेंट था, भले फ्रीक्वेंसी उसकी 4 है, तो उसको मोड माना नहीं गया। ठीक है जी। तो ये आपके सामने क्या डेटा में एक से ज्यादा मोड हो सकते हैं? बिल्कुल, डेटा में एक से ज्यादा मोड हो सकते हैं। ये इस बात का जवाब मैंने आपको पहले भी दिया था, और मैंने पहला क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त भी मोड की तलाश जारी रखी थी पहला मोड मिलने के बाद। तो इसका आंसर क्या होगा? 18 एंड 26। यस बेटा, बता दें सब लोग, रिस्पॉन्स कर दें ताकि बात बन जाए कि आपको बात समझ में आ चुकी है। तो इस डेटा में कितने मोड हैं? 18 एंड 2 मोड, 18 एंड 25, सॉरी 25। एटीन एंड 25। ठीक है, कोई मुश्किल बात तो नहीं है, ऐसा ही है ना? अच्छा, अब इसमें कुछ बातें हम ऐड कर लेते हैं एग्जामिनेशन में। ठीक है, अब जैसे एग्जाम में हमें ऑप्शन मिला, ऑप्शन ए 18 मिला, ऑप्शन बी 25 मिला, ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी मिला, और ऑप्शन डी नन ऑफ दीज मिला। तो हम कौन से ऑप्शन की तरफ जाएंगे एग्जामिनेशन? सी की तरफ, करेक्ट आंसर। ठीक है, ऐसे भी लिख सकता है एग्जामिनर। तब भी हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। लेकिन एक चीज है जो एग्जामिनर आपके साथ कर सकता है, रेयर बात है, करना नहीं चाहिए, लेकिन एग्जामिनेशन ना कुछ भी कर सकते हैं। 17, 18, 25 एंड 26। अब उसने आपको बोथ ए एंड बी का ऑप्शन ही नहीं दिया ना बेटा, बताइए। तो अब आप किसको चूज करेंगे? चार में से कोई एक ऑप्शन तो चूज करना ही करना है। आप किसको चूज करेंगे अगर इस तरह ऑप्शन दिए हुए? अगर पेपर में सवाल इस तरह आया तो आप किस तरह चूज करेंगे? कौन से ऑप्शन को चूज करेंगे? डी तो रॉन्ग हो जाएगा ना, सी चूज करेंगे फिर, क्योंकि अगर मुझे 18 और 25 में से किसी एक को मोड चूज करना था, तो मैं किसको चूज करूं? 25 को चूज करो ना, 25 की फ्रीक्वेंसी 18 से ज्यादा है। वैसे डेटा में 2 मोड हैं, लेकिन मजबूरन हालात ऐसे बना दिए गए, मजबूरन। वैसे मैं बोल रहा हूँ मेरा जवाब 18 एंड 25 ही होना चाहिए, लेकिन फर्ज करें मजबूरन हालात ऐसे बना दिए गए, तो फिर मैं किसको चूज करूंगा? फिर मैं 25 ही चूज करूंगा। समझे बात है नहीं? लेकिन ऐसा मजबूर में किया जाएगा, वैसे नहीं किया जाएगा। जवाब दें। जैसे कि मजबूरी का मतलब क्या जरा देखिएगा, मैं एक और ऑप्शन लगा के समझाता हूँ आपको। 18, 25, 26, नन ऑफ दिस। 18 पहले होने से क्या फर्क पड़ता है? 18 की फ्रीक्वेंसी 4 है और 25 की फ्रीक्वेंसी 5 है। तो जब आपको एक चूज करना हो तो सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंट वाले को चूज करेंगे ना आप। ये कहीं मैंने बोला कि पहले वाले को चूज करें? अच्छा, अब अगर ऑप्शन इस तरह दिए हुए 4 वाले तरीके से, तो क्या करेंगे?
मैं बार बार बोलता आ रहा हूं, असल आंसर 18 एंड 25 है। बाज दफा मजबूरी हो जाती है, एग्जामिनर ट्रैप कर लेता है, उसके ट्रैप को समझिए। असल आंसर 18 एंड 25 है, मुझे दिख भी रहा है। असल आंसर 18 एंड 25 है, मुझे दिखाई भी दे रहा है। अब क्या करेंगे? अब कौन से ऑप्शन की तरफ जाएंगे? रिस्पॉन्स दीजिए बेटा। अब ऑप्शन डी की तरफ जाएंगे। क्यों? क्योंकि मुझे मेरा असल आंसर दिखाई नहीं दे रहा। असल आंसर 18 एंड 25 है। तो सिर्फ अकेले 18 मोड नहीं है, सिर्फ अकेले 25 मोड नहीं है, 18 और 25 दोनों मिला के मोड है। इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो 18 एंड, या तो मुझे बोथ ए एंड बी का ऑप्शन मिल जाता, या मुझे 18 एंड 25 इकट्ठा लिखा हुआ मिल जाता, नहीं मिला। या मुझे चारों ऑप्शन में चार अलग अलग वैल्यूज मिल जाती, नन ऑफ दीज का ऑप्शन नहीं होता। अगर नन ऑफ दीज का ऑप्शन नहीं होता, क्या करता मैं? सी को चूज कर लेता, लेकिन मतलब थर्ड पॉइंट वाले सी को। लेकिन अब क्या है, मुझे असल आंसर तो 18 एंड 25 साथ चाहिए ना, और कोई ऑप्शन 18 एंड 25 दिखा नहीं रहा। तो अब मैं क्या करूंगा? नन ऑफ दीज की तरफ जाऊंगा। बात समझ रहे हैं? तो देख लें बेटा, एमसीक्यूज बड़े ध्यान से होशो हवास में रहते हुए सॉल्व करने होते हैं, ऐसा मत कीजिएगा। ठीक है जी, चले आगे बढ़ते हैं। देखिए, लिख लिया आप लोगों ने इस पेज को? बोलिए। एक और सवाल लिखिए। ठीक है जी, ये आपके सामने कितनी ऑब्जर्वेशंस हैं? 6। क्या करते हैं? स्टेप नंबर 1 फॉलो करें, डेटा को अरेंज करें असेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया। सबसे लोएस्ट वैल्यू 5, फिर उसके बाद 6, फिर उसके बाद 8, फिर 9, फिर 10 एंड देन 12। जवाब दें। क्या करें जनाब? सबकी फ्रीक्वेंसी क्या है? 1 1 है। सब इक्वली फ्रीक्वेंट है अपने नेबर्स के मुकाबले में। यस और नो? क्या बोले? इस डेटा में कोई भी मोड मौजूद नहीं है। इस डेटा में कोई भी मोड मौजूद नहीं है। ठीक है, अच्छा। अब इसके लिए एग्जामिनर के ऑप्शंस। नो मोड, मोड इज 0, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ दीज। कौन से ऑप्शन की तरफ जाएंगे? डी। डी तो बनता ही नहीं है। कौन से ऑप्शन की तरफ जाएंगे? नो मोड, डेटा में कोई मोड ही नहीं है।
कोई भी वैल्यू मोड है ही नहीं। डेटा में कोई एक भी वैल्यू मोड नहीं है। डेटा में कोई एक भी वैल्यू मोड नहीं है। जवाब दीजिए। तो ऑप्शन कौन सा हुआ? ए हो गया, ए। समझे बात को? ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है। अगर आप लिखते हैं मोड इज 0, तो मतलब ये है कि आप 0 को क्या मानते हैं? मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू। तो हो सकता है डेटा में बहुत सारी ऑब्जर्वेशन क्या हो? 0, 0 टेम्परेचर। ठीक है। तो मतलब 0 टेम्परेचर अगर बहुत सारे दिन में रिपीट हुआ है, बहुत सारी सर्दियों के दिन ऐसे गुजरे हैं जिसमें किसी शहर का मौसम जो है वो 0 टेम्परेचर पे रहा है, इसका मतलब क्या हुआ? तो बहुत सारी ऑब्जर्वेशन आपके पास 0 आई होंगी। क्लास में बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके मार्क्स क्या हैं? 0 हैं। तो अगर ऐसे हीरोज जो क्लास में हैं मौजूद हैं जिनके मार्क्स ही 0 हैं, तो ऐसे स्टूडेंट्स की तादाद अगर बहुत ज्यादा है जिनके मार्क्स 0 हैं, तो क्लास की हो सकता है मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू क्या बन जाए? 0 बन जाए। तो 0 बतौर वैल्यू मोड हो सकता है। यस और जीरो किसी भी डेटा की रिपीटेड वैल्यू हो सकती है कि नहीं हो सकती? जवाब दें मुझे आप। तो 0 को बतौर ऑब्जर्वेशन हम मोड मान सकते हैं, लेकिन हमारे डेटा में ऊपर तो कहीं 0 मौजूद ही नहीं है ना, तो हम बोलेंगे डेटा में कोई मोड ही नहीं है, क्योंकि सारे क्या है? इक्वली फ्रीक्वेंट है। यस और नो? जवाब दें। अच्छा, अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है जो आपको नोट करने हैं मोड के हवाले से? नंबर 1, मोड is always डेटा वैल्यू। मोड हमेशा डेटा वैल्यू होगी, यानी मोड हमेशा डेटा में से निकलेगा। डेटा की कोई एक वैल्यू या एक से ज्यादा वैल्यूज क्या बनेंगी? मोड बनेंगी। मतलब डेटा में से एग्जैक्ट जो वैल्यू होगी वही मोड होगी। जैसे पिछले क्वेश्चन में 18 और 25 डेटा वैल्यूज थी ना, तो 18 और 25 क्या बना? मोड बना। रिस्पॉन्स करें प्लीज। उससे पिछले क्वेश्चन में 5 क्या बन गया? मोड बन गया। 5 डेटा वैल्यू थी। तो मोड हमेशा डेटा में से कोई एक वैल्यू हो जाएगी, लेकिन अर्थमेटिक मीन और मीडियन में ऐसा नहीं है। मीडियन अगर किसी दो वैल्यूज के दरमियान हो तो फिर आपका आंसर पॉइंट में जाता है। यस और नो? तो इसका मतलब क्या है? मीडियन डेटा वैल्यू हो भी सकता है और नहीं भी। मीडियन डेटा वैल्यू हो भी सकता है और नहीं भी। और अर्थमेटिक मीन तो हमेशा डेटा से मुख्तलिफ ही आता है ना। जैसे एज निकाली हमने आपकी 7, 18, 19, तो 19 पॉइंट समथिंग आंसर आ गया, 20 क्या कहते हैं 18 पॉइंट समथिंग आंसर आ गया, तो आंसर पॉइंट्स में आया ना। एग्जैक्ट 18 तो आंसर नहीं आया, एग्जैक्ट 19 तो आंसर नहीं आया। 0 किस सिचुएशन में मोड होगा? जब 0 की फ्रीक्वेंसी अपने नेबर्स के मुकाबले में क्या हो ज्यादा। ठीक है। अच्छा जी, इस बात को मैं रिपीट करता हूँ, चलें पहले इस बात, लेकिन मैं जो समझा रहा हूँ उसको छोड़कर आप 0 की तरफ दोबारा चली गई। पहले इस बात को समझ लें। तो मोड इज ऑलवेज व्हाट? डेटा वैल्यू। मोड कैन बी more than one.
डेटा में एक से ज्यादा मोड भी हो सकते हैं, यस और नो? ठीक है, अच्छा, ओके, ठीक है जी। देयर मे बी नो मोड, हो सकता है डेटा में कोई एक भी ऑब्जर्वेशन ऐसी ना हो जो मोड बन सके, क्योंकि सारी क्या हो, इक्वली फ्रीक्वेंट। अगर यही चीज ऐसे भी लिखी हुई आ जाए ना आपके पास, तब भी डेटा में कोई मोड नहीं होगा, ख्याल रखिएगा इस बात का। 5 5 6 6 8 8 9 9 10 10 12 12। बताइए, हर वैल्यू कितनी बार है? दो दो बार है, तो सबकी फ्रीक्वेंसी जो है वो बराबर है। अब भी डेटा में कोई मोड नहीं है, समझे बात को? अच्छा जी, ओके। नंबर 4 पॉइंट, जीरो एज ऑब्जर्वेशन कैन बी मोड ऑफ डेटा। जीरो जो है बतौर ऑब्जर्वेशन डेटा का मोड हो सकता है, सही है? जीरो बतौर ऑब्जर्वेशन डेटा का मोड हो सकता है, ये पूछ रहे थे ना आप अभी। आप जीरो बतौर ऑब्जर्वेशन डेटा का मोड हो सकता है। भाई रिस्पॉन्स कर दें सब लोग। कैसे हो सकता है? क्या डेटा में जीरो नहीं आ सकता? मतलब चलें, कोई मसले वाली बात नहीं है। मार्क्स ले लें, मार्क्स, मार्क्स क्या है? वेरिएबल है, मार्क्स वेरिएबल है ना। स्टूडेंट्स के मार्क्स एग्जामिनेशन में, ठीक है? तो मार्क्स नेगेटिव भी हो सकते हैं, मार्क्स जीरो भी हो सकते हैं, और मार्क्स पॉजिटिव भी हो सकते हैं। जवाब दें, रिस्पॉन्स दें। तो कुछ लोगों ने ऐसे तुक्के लगाए, एक बच्चा है उसके मार्क्स है -10, एक बच्चा है उसके मार्क्स हैं -4, एक बच्चा है उसके मार्क्स हैं -2, और कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनके क्या कहते हैं, सही क्वेश्चन उनके गलत क्वेश्चन से क्या हो गए, कैंसिल हो गए। यानी उनके सही क्वेश्चन और गलत क्वेश्चन की तादाद जो थी वो बराबर थी। तो नेगेटिव मार्किंग ने क्या कर दिया, उनके मार्क्स को जीरो कर दिया। ठीक है, फिर पॉजिटिव मार्क्स वाले बच्चे 4 6 6 10 एंड 10। अब आप मुझे बताइए, इस डेटा में सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंट वैल्यू कौन सी है? कौन से मार्क्स सबसे ज्यादा रिपीट हो रहे हैं? वो कौन से मार्क्स हैं जो सबसे ज्यादा रिपीट हो रहे हैं? जीरो मार्क्स हैं। तो क्या हुआ, जीरो मार्क्स क्या हो गए इस डेटा का? बेटा जीरो मार्क्स क्या हो गए इस डेटा का? मोड हो गए, यस और नो? ठीक है, तो कौन सी मुश्किल बात है? तो जीरो बतौर ऑब्जर्वेशन मोड हो सकता है, और अगर नेगेटिव वैल्यूज क्या होती, उनकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती, तो वो भी मोड बन जाती, कोई इशू नहीं था। क्या ख्याल है? जवाब दे। ये जो मैंने 4 पॉइंट्स लिखे हैं ना, 4 एमसीक्यूज हैं एग्जाम्स के, एक एक नंबर के। ये एग्जाम में आने वाले 4 एमसीक्यूज हैं, एक एक नंबर के। समझे बेटा बात को? चलें, अब उसके बाद
अब सवाल है कि मोड निकाल क्यों रहे हैं, फायदा क्या है इसका? मोड निकालने का फायदा क्या? फायदा मोड निकालने का, इससे क्या हासिल हो रहा है? मोड निकाल के फायदा क्या हो रहा है? मोड को हम बतौर एवरेज काउंट तो कर रहे हैं, लेकिन इसका यूज क्या है? क्या कोई इसका प्रैक्टिकल यूज है या नहीं है? देखिए, अर्थमेटिक मीन इज द मोस्ट कॉमन एवरेज। सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाली एवरेज जो है वो अर्थमेटिक मीन है। मीडियन बहुत कम इस्तेमाल होने वाली एवरेज है। लेकिन सवाल क्या, मोड जो एवरेज है, क्या वो मोड बतौर एवरेज इस्तेमाल की जाती है कि नहीं की जाती? सवाल ये आपसे, क्या मोड को बतौर एवरेज इस्तेमाल किया जाता है या नहीं किया जाता? जवाब दीजिए। कहाँ किया जाता है, सवाल ये तो है ना, कहाँ किया जाता है? क्या प्रैक्टिकल यूज है मोड का? चलिए, अब मैं जिसका नाम लेता जाऊं वो क्या करे, वो मुझे जवाब देता रहे। मैं नीचे से नाम लेना शुरू करूंगा, मतलब उजैर सम्मो से। हाँ बेटा, उजैर सम्मो। मैं आपको मोड की अहमियत समझा रहा हूँ बेटा, आप चुपचाप रहेंगे, बीच में कोई नहीं बोलेगा, और जो जिससे सवाल करूं सिर्फ वही जवाब देगा। बेटा उजैर सम्मो, उजैर, उजैर। नो बेटा, सवाल ये नहीं है मेरा, आपसे जो पूछूं उसका जवाब दें। उजैर बेटा, कौन से चिपस खाते हैं? चिपस, चिप्स सॉरी। कुछ खाते पीते हैं कि नहीं खाते? करलीस। उजैर कहता है मैं करलीस खाता हूँ। चले भाई, उजैर के लिए हमने यहाँ लिख दिया के फॉर करलीस। अच्छा जी, उजैर से ऊपर कौन है? सोलेहा। ओके जी, सोलेहा आप बताइए, कौन से चिप्स? लेज। चलो जी, लेज। ओके जी। उसके बाद शुएब बेटा, शुएब बेटा, शुएब बेटा, कौन से चिप्स खाते हो? असली बाबा, करलीज। अच्छा बेटा, ओके जी। सैरिश, सैरिश, कौन से चिप्स? लेज। अच्छा जी, ओके। रेशम, चीटोस। चलें, चीटोस, चीटोस भी आ गए भाई। मोहम्मद अब्दुल्ला, मोहम्मद अब्दुल्ला। हाँ बेटा, करलीज। अब्दुल्ला कह रहे हैं करलीज। चले भाई, करलीज। मोइज बेटा, मोइज। बता रहा हूँ बेटा क्यों नहीं होता, थोड़ी देर सब्र तो कर लो। मोइज कह रहे हैं लेज। लेज और कर्लीज का मुकाबला चल रहा है कांटे का। अच्छा जी, दो मोइज है बेटा, एक मुइज है और एक मोइज है। चलो, एक मुइज, जो मुइज है वो कह रहे हैं ट्विच। यार ऐसे बताओ ना, हमें भी समझ में आए यार। मोइज बेटा ऐसे बताओ ना, हमें भी समझ में आए। मोइज, ट्विच क्या है बेटा? मुझे तो नहीं पता, जरा समझाओ। मोइज बताओ जरा, ट्विच क्या है? ट्विच।
बेटा सवाल कर रहा हूँ आपसे, जवाब दो। स्नैक्स है। मोइस मोइस की बात ही अलग है यार, मतलब। ओके जी, तो भाई मोइस के ट्विस्ट भी आ गए इसके अंदर। चल चलें, बोलने दो यार, उसको क्या टेंशन है। खाता असली बाबा होगा, मसला नहीं है, कोई टेंशन वाली बात नहीं। दिल पे नहीं लेना यार। वो एक बार मैंने क्लास में पूछा कि कौन सी चिप्स खाते हो, तो सब बता रहे हैं अलग अलग। किसी ने प्रिंकल्स का नाम ले लिया, किसी ने लेस का नाम ले लिया, किसी ने क्या नाम ले लिया। एक बच्चा आया बिल्कुल देसी किस्म का, बोलता है पप्पू बटाटा। क्या खाता हूँ? पप्पू बटाटा। बहरहाल, तो मैंने बोला वाकई यार तुमने सच बोल दिया। ठीक है बहरहाल, तो मोइस के कहने पे हम ट्विस्ट लिख देते हैं, मसला नहीं है। चलें जी, ओके। अच्छा जी, मोइस दोनों आ गए बेटा, दोनों मोइस आ गए, दोनों मोइस कवर हो गए। और दूसरे मोइस ने क्या बताया हमें? लेस बताया ना। अच्छा जी, उसके बाद बेटा आ रहा हूँ अब्दुल्ला, जज्बाती नहीं होना, सब्र कर लो, अब बात तो पूरी होने दो ना यार। अच्छा जी, अब तुम्हें बात समझ लग गई तो बात मैं पूरी करता हूँ आगे चल के बेटा। यस लीजा, लीजा बताइए। लेस, जंगल पॉप्स। अच्छा बेटा, ये कौन कौन सी चीजें आ रही हैं, समझ से बाहर है बेटा। चलें जी, कुलसुम, कुलसुम आप बताइए। कुलसुम बताइए। चीटोस, चीटोस वाले दो उम्मीदवार हो गए भाई। अच्छा जी, यस काजल आप बताइए। लेस, अच्छा जी, फाजुल हई, फाजुल हई। यार वेवी तो लेज ही है ना यार बच्चे, वेवी बोलो, लेकिन है तो फिर वो लेज में हम डिसाइड कर लेंगे फ्लेवर कौन सा है, लेकिन है तो लेज ही ना ये। यस, फाजुल हई। चले जी, फरहाना, करलीज, दुआ, लेज। तो बताइए, अगर आप कॉलेज में होते, कैंपस में होते इस वक्त, तो ये डेटा कैंटीन वाले के लिए कितना बेहतरीन होता, यस और नो बताइए। इस डेटा के हिसाब से अगर कैंटीन वाला कोई चिप्स रखे ना रखे, उसको कौन से चिप्स रखने चाहिए, आप मुझे जवाब दें। लेस, क्यों? क्योंकि सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंटली जो डिमांड आती है, यानी लोग जो मांगते हैं, मुतालबा करते हैं, वो किसका है? लेस का। शायद कर्लीज वाला भी कर्लीज के बगैर लेस से गुजारा कर जाए, कर्लीज हो ना हो, चीटोस हो ना हो, लेकिन सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंटली जो मांगा जा रहा है, वो क्या मांगा जा रहा है? लेस मांगा जा रहा है। यस और नो? उसका मतलब क्या है? यानी मोड के जरिए आप डिसीजन ले सकते हैं कि क्या चीज सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंटली इस्तेमाल की जा रही है,
क्या चीज लोग सबसे ज्यादा डिमांड कर रहे हैं, यस और नो। तो ये प्रैक्टिकल यूजेस है, ठीक है। अब वो फिर इन डेप्थ नहीं जा रहे ना यार आप, तो अब क्या कहते हैं, मेरा मकसद सिर्फ था एक बात कन्वे कर देना, उसके बाद आप सोचते रहे इस चीज के ऊपर, लेकिन आपको एक आइडिया तो हो गया ना कि कौन सी चीज सबसे ज्यादा बिक रही है, कौन सी चीज सबसे ज्यादा सेल हो रही है, लोग सबसे ज्यादा किस चीज को डिमांड कर रहे हैं। क्या ख्याल है? आप देखते नहीं अक्सर बेशतर एक ही सवाल हर कोई पूछ रहा होता है, रिपीट कर रहा होता है, तो क्या करते हैं ऑर्गेनाइजेशन, क्या करती है, जो सवालात बार बार पूछे जाते हैं ना, उनको वो मोस्ट फ्रीक्वेंटली क्वेश्चंस बनाकर खुद ही सवाल करके उनके जवाब अपनी वेबसाइट पे वो पोस्ट कर देता है, ताकि बार बार एक जैसे पूछे जाने वाले सवालात के जवाब देना ना पड़े। कॉमन क्वेश्चंस, मोस्ट फ्रीक्वेंट क्वेश्चंस, हर कोई ये सवाल पूछता है। क्या ख्याल है? जवाब दें बेटा। ठीक है, तो मोड आपके सामने है, मोड बतौर मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू ऑफ डेटा जो है वो इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है जनाब। तो ये आपके सामने है, मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू डेटा फ्रॉम देयर नेबरहुड। इन पॉइंट्स को ध्यान में रखिएगा। अब इसके बाद जो है इसका फार्मूला है ग्रुप डेटा का, वो थोड़ा सा टाइम लेगा, तो मैं इसको फिर कल करवा देता हूँ आपको फार्मूले को, ठीक है। तो यहाँ तक स्टॉप करेंगे इंशाल्लाह। उम्मीद है आपको इसका प्रैक्टिकल यूज भी समझ में आ गया होगा। मार्केटिंग के अंदर सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाली एवरेज जो है वो कौन सी है? मोड है। मार्केटिंग, एडवर्टाइजमेंट जहाँ चलती है, तो मार्केटिंग में देखा जाता है कौन सी चीज सबसे ज्यादा बिक रही है, उसकी बिकने की फ्रीक्वेंसी क्या है, सही है। तो मार्केटिंग में बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं इस चीज को। तो यहाँ तक स्टॉप करेंगे इंशाल्लाह, बाकी सारा डिस्कशन करेंगे अगली क्लास में। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज।